हेलो गाइस, आप सभी कैसे? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। ड्रैगन बॉल सुपर सीजन 1 एपिसोड 18 है। बिना देरी को वीडियो स्टार्ट करते हैं। गोकू लॉर्ड विनस के प्लेनेट पे विश्व के साथ तैयार हो चुके हैं। गोकू विश्व के साथ प्लेनेट पहुंच चुके हैं। जैसे ही विश्व पहुंचते हैं, विजेटा वेलकम करते हैं। जैसे ही गोकू विजेटा को देखते हैं, गोकू पूछते हैं, विजेटा तुम कैसे हो? फिर विजेटा गुस्से से बोलते हैं कैकरोट। तभी विश्व पूछते हैं विजेटा से, मेरी नहीं रहने से कुछ हुआ? विश्व कहते चलो करने के लिए कुछ है तो नहीं। फिर इन्हें लाल से बॉक्स निकालते हैं, उसमें स्वीट होते हैं। विश्व बताते हैं मिस बुलमा ने मुझे तोहफे के तौर में ये स्वीट बॉक्स दिया है। विश्व बोलते हैं लॉर्ड विनस सो रहे हैं, कोई मतलब नहीं है लॉर्ड विनस को डिस्टर्ब करने के लिए, तो मैं ही ये खा लूंगा। बताते विश्व, हाँ विजेटा तुम्हारे साथ ट्रेनिंग के लिए तुम्हारे दोस्त के लिए आया हूँ, आपसे ये तुम्हारे साथ ही ट्रेनिंग करेंगे पूरा। फिर विजेटा गुस्सा करते हुए बताते मुझे लगा ही था कि तुम जरूर मेरे बीच में आओगे। फिर मुंह घुमा लेते हैं। फिर विजेटा को इस तरह से गुस्सा देखते हुए गोकू बोलते अरे यार मुस्कुरा भी दो। गोकू बताते तुम यहाँ पर आए गौर से ट्रेनिंग लेने, तुम मुझे बताया नहीं। विजेटा कहता है क्या हर काम तुमसे पूछ कर करूँ? विजेटा गुस्सा करते हैं। फिर गोकू विजेटा को घूरने लगते हैं। बताते हैं कि तो तुम्हारी शक्ति तो छत को फाड़ के निकल रहा है, ये मैं नजर नहीं लगा रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आखिर तुम ऐसा ट्रेनिंग क्या लेते हो? विश्व हंस रहे हैं। फिर विश्व बताते तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा। फिर विश्व बताते हैं बाकी काम मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, तुम सामान लेना। ये बोल के वहाँ से जाने लगते हैं। फिर भी इसके पीछे जाते हैं। बताते हैं मुझे भी खिलाओगे? विश्व कहते हैं हाँ, इस चीज का पता लॉर्ड विनस को पता नहीं चलना चाहिए। मछली कहते हैं हाँ। विजेटा और गोकू लॉर्ड विनस के पास जाते हैं। विजेटा बताते हैं बिल्कुल भी आवाज मत करना, मैं तो कहता हूँ अपना मुंह ही मत खोलना। गोकू बताते हैं वो डिटेक्शन कितनी जगह वैसे ही है, यहाँ पे रहते हैं वो डिटेक्शन। पूछते हैं ये इतना बड़ा सांप की मूर्ति क्या कर रहे हैं? विजेटा बोलते मुझे नहीं मालूम। फिर ये घड़ी टाइमर दिखलाते हैं। बताते ये क्या है? विजेटा कहता है ये टाइमर लॉक है, इसे टच मत करना। फाइनली गोकू का ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाता है। लॉर्ड विनस के पहुंचते हैं। बोलते विजेटा ये लो अप्रैल पहना। गोकू बताते हैं कि मैंने इस तरह का काम कभी भी नहीं करा है। विजेटा बोलते हैं कहते बस अपना मुंह बंद करो, काम करना स्टार्ट करो। विजेटा बताते बिना आवाज का हमें काम करना है, नहीं तो अगर लॉर्ड विनस की आंखें खुल गई तो बुरा अंजाम होगा, तुम्हें पता ही है। गोकू साफ हो जाता है कहते हाँ ठीक है। तो फिर लॉर्ड विनस को सुनाई पड़ता है और उठकर बैठ जाते हैं। फिर गोकू बताते हैं अभी तो ये सो गए हैं, मगर हम चद्दर कैसे बदलेंगे? विजेटा कहते हैं हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। गोकू कहता है यार मुझे तो इंतजार ही नहीं होता, फिर टाइम पास करते हैं। टाइम निकलता है। फिर दिखाया जाता है लॉर्ड विनस बहुत ही गहरी नींद में सोए हुए रहते हैं। गोकू आते हैं और बताते हैं देखते देखते लॉर्ड विनस है तो ताकतवर और देखो सो कैसे रहे हैं। तभी आप खुल जाते हैं। गोकू डर जाते हैं और सैल्यूट करने लगते हैं। तो कहते हैं थैंक्स है आपका जो मुझे यहाँ पर आने दिए। विजेटा बहुत ही तेज कर गोकू को घूसा मारते हैं। गोकू कहीं और जाके गिर पड़ते हैं। बताते हैं गोकू यार पहले मारने से पहले हमें सावधान कर देना, अपने आप को सेव कर लूंगा। बेटा ये सब देखते हैं और तभी लॉर्ड विनस करवट फिरते बहुत ही तेज कर लात मारते हैं विजेटा को। लॉर्ड विनस सो तो रहे होते हैं मगर आधी आँख खुली हुई रहती है। गोकू देखते कहते ये सो थोड़ी न रहे पूरी नींद से। गोकू लॉर्ड विनस को देख ही रहे होते हैं। तभी लॉर्ड विनस दबोच लेते हैं अच्छे से। गोकू कहते हैं मैं मजाक कर रहा था, मुझे बचाओ विजेटा, कैसे मैं निकलूंगा यहाँ से? करवट बदलने के बाद मैं निकलूंगा। विजेटा बोलता है चुप रहो और इनको उठाने के लिए उड़ान का इस्तेमाल करो और चुप हो जाओ, बोलो कुछ भी नहीं। वो जैसे ही उठाते फटाफट विजेटा बिस्तर को सही चादर करने लगते हैं। दूसरा चेंज गोकू अपने हाथों से दोनों मुंह दबाए हुए और बताते हैं विजेटा जल्दी से करो, मैं पैरों से उठा नहीं पा रहा हूँ, जल्दी करो। विजेटा फटाफट बेड को सही कर देते हैं। विजेटा का बेड का चादर भी कंप्लीट हो जाता है। फिर विजेटा एक फिश तली हुई दिखाते हैं लॉर्ड विनस को और नींद में ही लॉर्ड विनस मछली खाने के लिए तैयार हो जाते हैं और खा भी लेते हैं। पता ही नहीं चलता है नींद में कैसे खा रहे हैं खाना। विजेटा बोलते आखिरकार लॉर्ड विनस का बेड तैयार हो ही गया। गोकू लॉर्ड विनस को रखते ही दूर जाते हैं और अपना पैर पकड़ कर देखते हैं, बहुत ही दर्द होता है। गोकू बताते हैं विजय काम तो बहुत अतरंगी है, क्या रोज ऐसे ट्रेनिंग करते हो? बेटा बताते हैं ये तुमसे किसने कहा, ये हाउस कीपिंग है। गोकू जैसे ही सुनते हैं वैसे शॉर्ट हो जाते हैं। क्या? इसी तरह से गोकू और विजेटा घर के लगड़ के साबुन से धुलाई कर रहे होते हैं और दोनों बातें करते हैं। गोकू बताते हैं क्या हम इसी तरह से क्यों काम कर रहे हैं? विजेटा बताते हैं वे ट्रेनिंग का विष का यही कीमत है। विजेटा बताते हैं मेरी बात ध्यान से सुनो, ये तो अब स्टार्टिंग है, फिर इसी तरह से बहुत सारा काम करते हैं दोनों मिलकर, बहुत ही अच्छे से। विजेटा बताते हैं आईने की तरह चमकना चाहिए। इस तरह से खेत काटने के भी काम करते हैं दोनों ही मिलकर। गोकू बताते हैं अगर मुझे खाने को मिल जाता तो कितना अच्छा होता, क्योंकि गोकू को बहुत
बहुत तेज भूख लग रही होती है। गोकू खाने के बारे में ही सोचता रहता है। गोकू फिर बताते हैं मुझे इस चीज ने तो परेशान कर रखा है। वेजेटा बताते हैं नहीं तो तुम घर चले जाओ, तुम तो यार ऐसे मत बोलो। वेजेटा बताते हैं तुम्हारा काम खत्म होने से पहले तुम्हारा ट्रेनिंग पूरा नहीं होगा। गोकू बताते हैं मैं तुमसे पहले काम कर लूंगा। फिर दोनों इस तरह से ही बोलते हैं, देखते किसका पहले होगा। फिर झटपट दोनों ही स्टार्ट कर देते हैं काटना। फाइनली ही कट जाता है। दोनों ही की चैन की सांस लेते हैं, कहते हैं हाँ मेरा काम पूरा हो गया। दोनों को दोनों ही बोलते हैं। बेटा तभी बताते हैं ये फिर से उगाने के लिए तैयार रहना कल। दोनों बात कर रहे होते हैं, बीच भी आ जाते हैं। बताते हैं क्या तुम लोग को ताकत बची है शक्ति दोबारा ट्रेनिंग करने के लिए। गोकू फटाक से नहीं उठते और बताते हैं। गोकू बताते हैं आपको तो पता है मैं तैयारी रहता हूँ। वेजेटा भी कहता है मैं तो हमेशा तैयारी रहता हूँ। बताते अरे मैं भूल गया तुम्हारे स्वागत के लिए तोहफा है। वो हैरानी से मुँह देख रहे होते हैं कि क्या तोहफा हो सकता है। फिर इतने में बिस्वी डंडा से अपना तोहफा दिखाते हैं। कहते अरे वाह बहुत ही अच्छा तोहफा है मेरा। बिस्वी बताते हैं मैंने सोचा है कि वेजेटा से मिलता जुलता दे दूं। वेजेटा की वाइफ रोमांटिक की तरह रोमांटिक गिफ्ट है तो उनकी तरह मुझे नकल करना ठीक नहीं लगा। गोकू यूनिफॉर्म को देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और फटाफट पहनने भी लगते हैं। अपने जूते ड्रेस सभी पहनते हैं और देखते हैं कि मेरा फिट हो रहा है। गोकू बताते हैं ये ड्रेस बिल्कुल फिट आया है, आपका एहसान है देने का शुक्रिया। वो बहुत ही तेज चलता है और कूदता है। बिस्वी देखते ही कहते हैं हाँ तुम्हें पसंद आया, मुझे बहुत खुशी है देखकर। बताते हैं तुम ट्रेनिंग करना पूरा चाहोगे। गोकू बताते हैं हाँ मैं तो कब से तैयार हूँ। ये दोनों की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। वो बताते हैं मुझे क्या इसमें हाथ दोनों डालकर उठाना होगा। बिस्वी कहते हैं हाँ ऐसा ही करना होगा। वो दोनों हाथ डालते हैं उठाते हैं, बहुत ही कोशिश करता है उठाने का मगर उठते नहीं है क्योंकि बहुत ही ज्यादा भारी होता है। वेजेटा भी अपने दोनों हाथ डालते हैं और गोकू से बोलते हैं तुम ये नाटक अपना बचा के रखो प्रिंस के लिए। वेजेटा प्रिंस के लिए कुछ भी मुमकिन नहीं है। वेजेटा भी बहुत ही उठाने की कोशिश तो करते हैं मगर भारी होता है, उठता नहीं है। बिस्वी बताते हैं हाँ मैं बताना भूल गया क्योंकि ये दूना भारी है तुमसे। दोनों ही जिस जैसे भी उठाने की कोशिश करते उठ जाता है। बिस्वी बताते आपको तुम उठा चुके हो तो क्यों नहीं पृथ्वी की चक्कर लगा लो तुम। तो बात करते हैं अरे यार मैं कैसे चक्कर लगाऊं। बताते हैं तुम जल्दी चक्कर लगाओ नहीं तो तुम्हारे पीछे से सर्किट गायब हो जाएगी या फिर जब भी गायब भी हो जाता है। कहते अगर तुमने जल्दी चक्कर नहीं लगाया तो अगर गिर जाते हो तो दूसरे डायमेंशन में पहुँच जाओगे जो तुम कभी नहीं आ सकते हो। वही गोकू दोनों ही जल्दी चक्कर लगा रहे होते हैं और पीछे से सर्किट गायब हो जाती है। दोनों भागना स्टार्ट कर देते हैं। बिस्वी बताते हैं हाँ दूसरी बात मैंने स्पीड बढ़ा रखा है इसलिए जितनी जल्दी कर लोगे तो अच्छा होगा तुम्हारे लिए। बताते हैं तुम्हें हर दिन ऐसे करना तो नहीं पड़ता होगा ना। वे वेजेटा बताते हैं तुमने अभी इतनी मुश्किलों का सामना कहाँ करा है। बिस्वी दोनों की ट्रेनिंग देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। बोलते हैं मैंने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा तेज है। भविष्य देखने वाली मछली आती है और बताती है बिस्वी अभी धमाका होने वाला है। तभी अपने डंडा को जमीन पर पटकते हैं और दोनों ही कहीं और पहुंच जाते हैं। ये दोनों बोलते हैं अरे ये क्या हुआ। देखते लॉर्ड विनस के सामने लॉर्ड विनस उठने ही वाले होते हैं। तो जैसे ही देखते हैं लॉर्ड विनस को बताते हैं हाय लॉर्ड विनस। लॉर्ड विनस अपना मुंह फाड़ते बहुत ही बड़ा और बताते ये नहीं हो सकता है। फिर बहुत ही बड़ा आग फेंकते दोनों के ऊपर। फिर बहुत ही तेज धमाका होता है। दोनों गिरे पड़े हुए होते हैं, कहते ये नहीं हो सकता है। फिर लॉर्ड विनस फिर सो जाते हैं दोबारा। भविष्य देखने वाली मछली पहले ही बता चुकी होती है। बिस्वी देखते कहते हैं इन दोनों जान बहुत मुश्किल से बची है। तो कहते हैं हाँ इन दोनों के लिए आज के लिए बहुत काफी है ट्रेनिंग। गोकू बेड पर लेटा हुआ है और बताते मैं तो हिल गया यार। वो बताते मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ इस काम का कितने कठिन है, बस थोड़ा सा घर का काम भी होता है ना वो कठिनाई है। क्या कहता है तुम घर लौट जाओ। गोकू बताते नहीं बहुत अच्छा तुम्हारा काम है, बस थोड़ा हाउस कीपिंग वो थोड़ा कठिनाई है। वो बता रहे होते मुझसे नहीं घर का काम होगा। बताते सो जाते हैं। वेजेटा को बहुत ही तेज गुस्सा आता है। बताते कुछ इतने दिन में जब देखते हैं गोकू सो चुका होते हैं। भविष्य वाली मछली बताती है बिस्वी तुम इतने स्टिक रहोगे स्ट्रॉन्ग होने के लिए जिंदगी नहीं रहेगा। सुपर फॉर्म यूनिफॉर्म वो सब क्यों नहीं तुम सिखाते, कुछ वो सब क्यों नहीं सिखाते हो तुम। हाँ उनमें उसका भला नहीं होगा। तो उन लेवल पर पहुँचे, उस लेवल पर पहुँचे हैं जब गोट की प्योर एनर्जी महसूस करते हैं। देखिए मान लो ये लॉर्ड विनस की जितना ये महल ऊंचा है उतनी गोट की शक्ति उतनी ही ऊंचा होता है। टूटी हुई जड़ें दोनों को अपनी नेचुरल शक्ति बढ़ाना होगा। तो सुपर सैन फॉर्म की शक्ति बढ़ाने की परमिशन मिलेगा तब, क्योंकि कुछ भी करने से पहले समुद्र का पानी एक बूंद के बराबर होगा। लीडर हमारा योद्धा का भविष्य मैं नहीं बता सकता। बाद में मछली को बताते हैं बिस्वी ने सोचा है आज तुम्हारा मैच कुछ अलग होना चाहिए, दोनों फाइटिंग करोगे मेरे साथ।
दोनों बोलते हैं क्या आप चाहते हो मैं आपके साथ फाइटिंग करूंगा। तो कहते हैं हाँ तुमने बिल्कुल सही सुना है। बेटा बोलते हैं आपने तो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करा। फिर गोकू बोलते हैं अच्छा उनको लगा होगा तुम इस लायक नहीं हो इसीलिए। वेजिटा को गुस्सा आते कहते क्या बोल रहे हैं तुम। फिर बिस्वी कहते हैं हाँ ये बिल्कुल सही बोल रहा है। तभी बिस्वी और बताते हैं हाँ गोकू भी क्यों इतनी ताकतवर नहीं है क्योंकि सही बोल रहा हूँ ना। फिर बिस्वी बताते हैं तुम दोनों चाहो तो मुझको चुनौती दे सकते हो क्योंकि मैंने तुम्हें लड़ने के लिए दंड किया है। फिर वेजिटा बोलते हैं हाँ तुमने कहा है। वही बिस्वी से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत ही तेज तेज दोनों ही भूसा मारते हैं मगर एक भी भूसा लगता नहीं है बिस्वी को, एक से एक भी नहीं। कि लड़ने की स्पीड तो बहुत ही ज्यादा होती है। फिर बिस्वी दोनों को रोकते हुए बताते हैं हाँ तुम्हारा स्पीड तो शर्मनाक है। दिमाग में तो बहुत कुछ चल रहा है, तुम्हारे हर हमले को नाकाम कर रहा है। बिस्वी बताते हैं हाँ बेटा ये तुम्हारे लिए तुम जितनी ही सोचते हो तुम्हारे बॉडी पर स्पीड से तुम्हारी बॉडी को कंट्रोल करता है। फिर गोकू हंसने लगता है। इस तरह से हंसते हुए वेजिटा को गुस्सा आता है। बताते अगर तुम बेवकूफ़ी नहीं करते तो हम इनको हरा देते। बिस्वी बताते अपने हर पार्ट बॉडी का आज़ाद कर देना चाहिए जो अपने फाइटर खुद ही चुनता है। बताते ये इतना आसान नहीं है क्योंकि हमारा लॉर्ड बीनेज भी कर चुके हैं। टेक्निक तुम पूरा कर लेते हो तो तुम्हारा कोई भी प्रॉब्लम तुम्हारा बाल बाका नहीं कर सकता है। फिर गोकू बोलते हैं 1 मिनट आप भी ये सब कर सकते हो। बिस्वी कहते हैं क्यों नहीं मैं भी कर सकता हूँ। गोकू को नजर बिस्वी के पैर के ऊपर जाता है और बिस्वी के पैर किसी चीज़ के ऊपर चिपचिपी के ऊपर लग जाता है। बिस्वी कहते हैं कितना इम्पोर्टेंट मैं ट्रेनिंग कर रहा था ये क्या लग गया। फिर छुटाने लगते हैं। दिन में दिखलाया जाता है ऐसे बहुत ही स्पीड से भाग रही होती है क्योंकि ये दूसरे प्लानिट का खबर होता है। तो बताते हैं उनके एजेंट के हमारे दुश्मन हमारे यहाँ से भाग चुका है। नेक्स्ट सीन है जो दूसरे प्लानिट का दिखलाया जाता है। ये और कोई नहीं चंपा और बिस्वी की बहन होती है जो घूमने निकलते हैं दोनों। चंपा बोलते क्यों स्पीड से जा सकती हो। बिस्वी की बहन बोलती ये काम आप भी कर सकते हो। चंपा बोलते हैं जल्दी चलो। फिर दोनों स्पीड से जाने लगते हैं अपनी ग्रह पर। तो यहीं पर एंड होती है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करना मत भूलिए।